मैं आपकी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता तो तारा कहती है मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। चंद्रमा श्राप के डर के कारण उनकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो बताया भक्तों समय व्यतीत हुआ तो चंद्रमा के द्वारा तारा ने उदर को धारण किया और समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया है। आज भक्तों श्री राधे बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज भक्तों समय व्यतीत हुआ तो समय आने पर तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जो पुत्र धीरे धीरे बड़ा हुआ, गुरु बृहस्पति का लौटना हुआ तो उन्होंने देखा हमारे घर पुत्र, सोचने लगे मुझे जाए हुए भी बहुत समय हो गया है तो ये पुत्र हमारा ही होगा। तो विचार आता है भक्तों, उसको वो गोद में ले लेते हैं, खिलाने लगे। तब तक चंद्रमा आ गए। चंद्रमा कहती है हमारा पुत्र, गुरु कहती है हमारा। अब दोनों आपस में हमारा हमारा कर रहे हैं, झगड़ा होने लगा। ये बात ब्रह्मलोक तक पहुंची। ब्रह्मा जी की यहाँ पर सभा लगवाई गई। तारा को भी बुलवाया, पूछा तारा सत्य सत्य बताओ ये पुत्र किसका है। तो तारा कहती है मैंने अनसुईया के पुत्र के द्वारा इस पुत्र को जन्म दिया है। गुरु बृहस्पति की गर्दन नीचे झुक जाती है भक्तों। ब्रह्मा ने इस बालक को लिया और वही बालक चंद्रमा को दे दिया। नामकरण हुआ तो उसका बुध नाम पड़ा। धीरे धीरे वो विवाह योग्य होता है। इधर समय बीतता हुआ चला गया तो बताया जाता है इलाहा व्रत खंड के एक राजा जिनका नाम इलाहा एक बार अपनी सेना को लेकर के भ्रमण करने चले। अंबिका विपन में पहुंच जाते हैं जहां शिव जी का श्राप लगा हुआ था कि कोई भी पुरुष इसमें प्रवेश करेगा वो नर से नारी हो जाएगा। श्राप के कारण राजा स्त्री बन गए। बुद्ध ने उनको देखा, जब बाहर निकल के आए तो वो अपने घर ले जाते और इलाहा के साथ में विवाह कर लिया। ढूंढते ढूंढते राजा को 1 महीना बीत गया पर कोई खबर न मिली। गुरुदेव स्वयं ढूंढने के लिए निकले। चंद्रमा से भेंट हुई, कहा तुमने कहीं इलाहा महाराज को देखा। चंद्रमा कहते हैं इलाहा महाराज को तो नहीं देखा, इलाहावती को तो देखा है। वो मेरे घर में मेरी पुत्र वधू बन करके रह रही है। कहा कि उनसे मैं मिल सकता हूँ। हाँ क्यों नहीं। चंद्रमा लेकर के गए, जाकर के इलाहा से मिले तो देखा कि वो स्त्री के रूप में है। पूछा आपने ये रूपरेखा कैसी बनाई। कहा गुरुदेव मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अंबिका विपन में जाने से मैं नर से नारी हो गया और इतना ही नहीं बहुत बड़ी गलती भी हो गई। आपने आने में बहुत देर कर दी। आपको नहीं पता 1 महीने का मेरा उदर भी धारण है। गुरु चिंता में पड़ गए कि बिन राजा के राज्य कैसे चलेगा। कैलाश पर्वत उन्हें लेकर के आए। भोलेनाथ से प्रार्थना की तो भोले ने कहा कि मैंने तो पार्वती के कहने पे श्राप दिया था। इन्हीं के पास में यदि कोई उपाय हो तो आप पूछ लो। तो माता पार्वती कहते हैं मेरे भी पास कोई उपाय नहीं है, बस हाँ इतना मैं कर सकती हूँ कि 1 मास तक ये नर रहेंगे और 1 मास तक नारी। समय बीतता हुआ चला गया भक्तों। वो वहां से उन्हें वापस लेकर के आए तो इलाहा के पूर्व हुए हैं, पुरुरवा हुए। तो इलाहा के जो पुत्र पुरुरवा हुए इनका विवाह उर्वशी अप्सरा के साथ में होता है, जिनसे इन्हें 6 पुत्र प्राप्त हुए। उन्हीं पुत्रों में से एक के पुत्र होते हैं जिनका नाम है आहुक, और राजा आहुक के 2 पुत्र हुए जिनका नाम है देवक और उग्रसेन।
जो उग्रसेन मथुरा के राजा बने, इनका विवाह पवर रेखा के साथ में हुआ। प्रभु की कृपा से सब कुछ है, पर कोई ऐसी संतान नहीं है जो आगे उनका नाम चल सके। एक दिन पवर रेखा आज्ञा पाकर के अपनी सखियों के साथ भ्रमण करने चली, बाग में पहुंची। वहां संतान की चर्चा करती हैं। बहुत तेज आंधी तूफान आया और उसी आंधी तूफान के साथ में एक दैत्य राक्षस का आना हुआ। जब आंधी तूफान आया, राक्षस का आना हुआ, जिसका नाम है द्रवलिक। जितनी भी सखियां थी पवर रेखा की, वो बिछड़ गई। उसने उग्रसेन का रूप धारण किया, पवर रेखा के पास आ गया। पवर रेखा ने कहा, महाराज मैं तो आपको महल में छोड़ के आई और आप यहाँ। तो वो कहता है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, और हे पवर रेखा आप भी चली आई। महल में कोई नजर नहीं आया, मेरा मन नहीं लगा, इसलिए मैं भी पीछे पीछे चला आया। देखिए, जैसा छल अहिल्या के साथ हुआ, वैसा ही छल आज पवर रेखा के साथ भी होता है। उस राक्षस ने रूप धारण करके पवर रेखा के साथ में छल किया, और उसके बाद अपने रूप में आया। तो पवर रेखा कहती है, अरे दुष्ट नीच पापी, तूने मेरे धर्म को नष्ट किया। अगर मुझे मालूम होता पहले से कि तू मेरा पति नहीं राक्षस है, तो मैं पतिव्रत धर्म से तुझे नष्ट कर देती। पवर रेखा रोने लगी तो वो राक्षस कहता है, हे पवर रेखा, तुम जब जब इस बाग में आती थी संतान की चर्चा क्या करती थी, ये मुझसे देखा नहीं गया और मैंने ऐसा किया है। और ये सूर्यांश सुजायतपुर निवासी हमारे पास के रहने वाले हैं। ये 51 मुद्रिकाओं से हमारा सम्मान करें। सरस्वती मैया इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें, धर्म के मार्ग पर ये आगे बढ़े। तो आज भक्तों समय बीतता हुआ चला जाता है। पवर रेखा से वो कहता, पवर रेखा तुम चिंता ना करो, तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो मेरे समान होगा, और उसका वध किसी साधारण व्यक्ति से नहीं होगा, स्वयं भगवान को अवतार लेकर के आना होगा। इतना कहकर के वो अंतर ध्यान हो गया। पवर रेखा वहां से चली। जो सखियां बिछड़ गई थी उनके पास आई, रूप रेखा को देखा तो पवर रेखा ने कुछ बात बताई और कुछ बातें छिपा ली। मथुरा में आ गई महल में। कहा जाता जिस दिन से इस बालक का जन्म पड़ा उस दिन से आंधी तूफान आना प्रारंभ हो जाते हैं। समय बीतता हुआ चला जाता है। 9वां महीना या प्रसव काल की पीड़ाएं माता को सताने लगी, और उसी के साथ साथ माता ने एक पुत्र को जन्म दिया। नाम कड़ हुआ तो उसका नाम कंस नाम पड़ा। सुखदेव से प्रश्न किया परीक्षित ने, हे गुरुदेव उस बालक का नाम कंस ही क्यों पड़ा, कुछ और रख देते। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित, उस बालक का नाम कंस इसलिए रखा गया कि वो दूसरे के अंश का और दूसरे के वंश का था। हस्तरेखा को देव ऋषि नारद ने आकर के देखा, कहा राजन इसकी हस्तरेखा बता रही हैं कि तुम जिस प्रजा को पुत्र के रूप में देखते हो, समय आने पर यही आपकी प्रजा को सताएगा, पाप अत्याचार करेगा।
उग्रसेन मन में विचार करते हैं, ऐसे पुत्र से तो हम बिना ही पुत्र के ठीक हैं। छबड़े में रखा और उसको उन्होंने जमुना में प्रवाहित कर दिया। बहता हुआ वही बालक बटेश्वर आता, जहां के राजा हैं सूरसेन। सुबह सुबह भ्रमण करने आए, देखा छबड़े में कोई नन्हा सा बालक हाथ पैर चला रहा है। किनारे पर छबड़ा निकाला, उसमें एक पुत्र है, उसे घर लाए, पालन पोषण करने लगे। सूरसेन के भी एक पुत्र है जिनका नाम